नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने कैसे ली अफसरों की क्लास और आज प्रधानमंत्री किस किस शहर पर करने वाले हैं तोहफों की बारिश। अधिनियम नगर निगम के एक्ट से चलेगी। अब ये मालिनी गौर जी का एक्ट खत्म हो गया नगर निगम में, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को लाके बिठा दूंगी यहाँ पर मैं, पूरी नगर निगम को जेल में बंद करवा दूंगी अधिकारियों को। ये इंदौर म्युनिसिपल कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख है। फौजिया शेख मंगलवार को जब इंदौर नगर निगम के दफ्तर पहुंची तो वहां कामकाज का तरीका देखकर भड़क गई। उन्होंने अफसरों से कहा कि अफसरों के पास एक ही उपाय है, वो या तो नियम के मुताबिक काम करें, नहीं तो सभी को जेल भिजवा देंगी। अधिनियम नगर निगम के एक्ट से चलेगी। अब ये मालिनी गौर जी का एक्ट खत्म हो गया नगर निगम में, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को लाके बिठा दूंगी यहाँ पर मैं, पूरी नगर निगम को जेल में बंद करवा दूंगी अधिकारियों को। समझ रहे हैं आप लोगों ने हमको? दरअसल इंदौर नगर निगम में आरटीआई विभाग के अधिकारियों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी। मंगलवार को कांग्रेस पार्षदों के दल बल के साथ नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख नगर निगम के दफ्तर पहुंच गईं और आरटीआई विभाग के अधिकारी पर बरसने लगी। सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया। आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे, हालांकि वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा को 23 अक्टूबर 2018 को छुट्टी पर भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का मैकेनिज्म भी सेटअप किया है, जिसके तहत कहा है कि जितने भी ये तथ्य आए हैं इस केस में, एक सप्ताह के भीतर सरकार उस कमेटी की मीटिंग बुलाए जो उसके सामने जाएंगे। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला जी। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। कोर्ट ने तय किया कि आलोक वर्मा का केस नए सिरे से सेलेक्ट कमेटी देखेगी। प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता वाली हाई पावर कमेटी ही आलोक वर्मा के भविष्य पर फैसला लेगी। राम मंदिर विवाद के केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। चीफ जस्टिस की लीडरशिप वाली इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जज होंगे। मंगलवार को चीफ जस्टिस ने इस बेंच का गठन कर दिया। जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस ए बोबडे, एन.वी. रमन्ना, यू ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़ इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में होंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा फैसला होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक हुआ कि कम से कम 5 जज जो है सुनवाई करें और सुनवाई शुरू करें, लगातार करें। 5 बेंच हो गए तो और अच्छा ही है और जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। जो काम देर होना था और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाएगा। 5 जजों की ये बेंच 10 जनवरी को अयोध्या विवाद की सुनवाई करेगी। हालांकि अयोध्या विवाद की सुनवाई रोज होगी या नहीं, इसका फैसला बेंच 10 जनवरी को ही करेगी। चुनाव प्रचार के मोड में आ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर और आगरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे सोलापुर पहुंचेंगे, जहां वो 3168 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम 1811.33 करोड़ की आवासीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत गरीबों को 30,000 मकान मुहैया कराए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 211 पर सोलापुर उस्मानाबाद खंड में 4 लेन की सड़क मार्ग का उद्घाटन करेंगे। 972.50 करोड़ रुपए की परियोजना IRB इंफ्रा को दी गई है। 4 लेन के सोलापुर उस्मानाबाद राजमार्ग से सोलापुर और मराठवाड़ा क्षेत्र के बीच संपर्क में सुधार होगा। इस मौके पर गवर्नर विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे। सोलापुर के बाद पीएम ताज नगरी आगरा पहुंचेंगे, जहां वो आगरा को 2980 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री 2880 करोड़ की लागत से पेयजल सप्लाई के लिए गंगा जल परियोजना को लॉन्च करेंगे। आगरा स्मार्ट सिटी के लिए 285 करोड़ के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखेंगे। 200 करोड़ के SN मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की शुरुआत करेंगे। इसमें 100 बिस्तरों वाला एक मैटरनिटी केयर भी शामिल है। इसके साथ ही पीएम आगरा के मीना बाजार में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम आज सोलापुर और आगरा में रहेंगे तो राहुल गांधी भी जयपुर में किसानों की रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान में जीत के बाद राहुल की ये पहली रैली होगी।